आदाब, नमस्कार। आईडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर। नेशनल हाईवे 124C है और ये नौली गांव है। यहाँ बता दूं कि भदौरा से मेदनीपुर तक करीब 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी सड़क से 10 किलोमीटर के दायरे में जो मकान, दुकान, कच्चे मकान, पक्के मकान, दुकान आ रहे हैं, उसको तोड़ने का एनएचआई विभाग ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस करीब 20 किलोमीटर के जो आ रहा है भदौरा से मेदनीपुर तक 100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस का असर है कि यहाँ तमाम लोग खुद ही अपने मकानों को अपने हाथों से तोड़ने पर मजबूर हैं। उनके दिल को क्या तकलीफ हो रही है हम ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन अभी आपको दिखा दूं कि ये तमाम मकान, दुकान जो 10 मीटर के दायरे में, सड़क के 10 मीटर के दायरे में आ रहे हैं, वो खुद ही ये लोग तोड़ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी, जी जी जी। आपकी दुकान है? जी जी, पास ही में है यही। तो ये नोटिस जारी हुआ था, ये स्वयं आप लोग जी जी जी, स्वयं आप हम लोग तोड़वा रहे हैं। नहीं तो नोटिस में बताया गया है कि यदि आप नहीं तोड़ेंगे तो बुलडोजर आएगा, सब तोड़ दिया जाएगा। तो इस नोटिस से क्या यहाँ आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है सब संतुष्ट है, तभी तोड़ा जा रहा है। लेकिन नुकसान बहुत काफी हुआ है। जैसे हम लोग का इस समय ऑनलाइन का वर्क चलता है, सब बंद है। और मोबाइल संबंधित जो काम है सब बंद चल रहा है महीनों दिन से। ये 1 महीना पहले हाँ, नोटिस जारी किया गया? जी जी, 1 महीना पहले नोटिस जारी किया गया। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा अखिलेश सिंह नाम। अखिलेश यहीं के निवासी हैं? जी। ये तमाम लोगों को नोटिस मिला था एनएचआई विभाग के द्वारा 10 मीटर के दायरे में जो कच्चे पक्के मकान, दुकान आ रहे थे तोड़ने का, तोड़ने के लिए नोटिस मिला होगा। तो ये स्वयं लोग तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं यहाँ के? मेरे ख्याल से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, जमीन जब आपका नहीं है और आपने उस पर बना रखा है, पीडब्ल्यूडी का है, गवर्नमेंट का है, रोड के अंडर में आती है, तो फिर इसमें कोई मेरे ख्याल से असंतुष्ट और संतुष्ट वाली कोई बात नहीं होगी। तमाम लोगों का कहना है, यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल से मकान बना हुआ था और सड़क तो बाद में हुआ है, तो ऐसे में तो मकान हम लोग अपने जमीन में बनाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जो जमीनें मकानें जो बनी है अब बनी है जी, ये 5 साल के अंदर बनी है। सामने वाली जो मकान बना है ये 10 साल के अंदर में बना है गुरुजी, 10 साल के अंदर में बना है। तो ये अब ये जो हमारे परिवार की मकान है, इन्होंने बाद में जमीन लेके बनाया है। तो आपने जितना जमीन खरीदा है उतने पे बनाना चाहिए ना। नहीं, तमाम लोगों की पुश्तैनी जमीन भी है। बनने से पहले तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जो एनएचआई विभाग या प्रशासन को ये जब वो मकान बन रहे थे उस वक्त भी इनको रोक लगाना चाहिए। अब बन जाने के बाद ये कार्रवाई अगर आप इनलीगल तरीके से हो तो कार्रवाई कभी भी हो सकती है। अगर आप इनलीगल तरीके से कोई काम कर रहे हैं, है ना सर, इनलीगल तरीके से जब तक गवर्नमेंट की नजर नहीं गया या उस पर कोई काम नहीं हो रहा है ना सर। लेकिन अगर आप इनलीगल तरीके से कुछ कर रहे हो और उसमें अगर कोई सरकार कुछ चाहती है करना, तो भाई लीगली अगर गवर्नमेंट का जमीन है तो अपना काम करेगी ही करेगी। इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हो या ना हो भाई, जो सरकार का प्रॉपर्टी है, अगर कोई उस पर अनलीगल चाहे कोई भी कहा जाए बना हुआ मकान है तो सरकार भाई अपना चोरी करबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। अब जो बनाए उनको भी पता है कि कहाँ से जमीन सरकार का है, कहाँ हमको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। वो जनता को भी अपना मतलब डिसाइड करना चाहिए कि हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ भाई, हर जगह टूट रहा है, ये थोड़ी नहीं कि आज नौलिये गांव में टूट रहा है। आप देखिए अयोध्या में भी टूटा है, गाजीपुर में भी टूट रहा है, बिहार में टूट रहा है, हर जगह मतलब है तो टूटना ही टूटना है। हाँ, हम दिखा देना चाहते हैं कि ये तमाम लोग हैं जो स्वयं अपने निजी खर्च से अपने मकान और दुकान को तोड़ रहे हैं। इससे पहले इनको नोटिस मिला था, एनएचआई विभाग ने नोटिस दिया था
कि जो 10 मीटर सड़क से 10 मीटर के दायरे में दोनों तरफ जो मकान दुकान कच्चे हो या पक्के हो वो तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था, और नहीं तोड़ने पर ये कहा गया था नोटिस में कि अगर एनएचआई विभाग ने कार्रवाई की तो उसका खर्च भी जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे ही वसूल करेगा। हमारा नाम राम व्यास बड़ी चौधरी। आपका भी मकान 10 मीटर के दायरे में आ रहा है, तोड़ने के लिए नोटिस मिला आपको? हाँ, हमको मिला है। तो इस कार्रवाई से नोटिस से संतुष्ट हैं आप? नहीं, कहाँ संतुष्ट है हमको। मैंने कोई कर्मचारी आते हैं बात करने का, वो नहीं कहते हैं कि जाइए गाजीपुर बात करिए, तो हम कहाँ गाजीपुर जाएंगे। हमारा तो ये अथु है, हम सोचते हैं कि अगर कोई कोई अधिकारी आए, कब से मकान आए, कब से मकान? ये रोड निकलने से पहले का मकान है, हमारे पिताजी दादाजी के समय का ही मकान है। हम इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसी नींव पर हम रिपेयरिंग किए हैं बस। हाँ, क्या बोलना चाहते? बोलिए, क्या नाम है आपका? यही रामधर सिंह के भाई है बड़े। अच्छा, आपका भी मकान आ रहा है दायरे? टूट रहा है, टूट भी रहा है। हाँ। तो इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट कहाँ है हम लोग, लेकिन अब गवर्नमेंट का वो है, अब तोड़ रही है तो कह रहे हैं क्या करेंगे, संतुष्ट नहीं है। क्या करते हैं आप? हाँ? क्या करते हैं? हम तो पहले सर्विस करते थे प्राइवेट, अब रिटायर हो गए, घर पे रहते हैं। क्या किया जाए, हम लोग तो गरीब आदमी किसी तरह से अपना करते हैं। बद्रीनाथ चौधरी। ये तो सरकार की मान्यता है कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हम ये चाहेंगे कि जहाँ जरूरत है वहाँ पर मुआवजा दिया जाए। आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वर्ग को देखते हुए, कौन पोजीशन में है, उसके लिए हम चाहेंगे मोदी सरकार हो या योगी सरकार कि उनको मूल्यांकन करके उनकी जगह जमीन तो सरकार की ही है। हम लोग का एक नामकरण होता है कि रजिस्ट्रेशन आपका है, आपका खेत है, जमीन है, लेकिन मौका मुआयने पर कुछ लोगों को मुआयना करके उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए एक सहायता प्रदान दी जाए। जगह ले लो, लेकिन उन्हें मुआवजा दे करके, कहीं जगह मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो उनको मुआवजा देते, अपना घर द्वार कहीं बना करके झोपड़ी डल कर रहे। तमाम इस कार्रवाई से लोगों में असंतोष का माहौल है और कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है इस कार्रवाई से, और लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि सरकार, मकान तो हम तोड़ रहे हैं लेकिन इसका खर्च सरकार कम से कम खर्च का ही निर्वहन करे, ताकि हम लोग अपने परिवार का अन्य जगहों पर मकान आदि बनाकर किसी तरह गुजर बसर कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू निषाद है। ये आपका मकान है? जी जी, हमारा ही मकान है। एनएचआई विभाग ने आपको भी नोटिस जारी किया जी, था? नोटिस जारी किया है, हो गया लगभग 1 महीना हो गया नोटिस जारी किए हुए। नोटिस में क्या था, क्या आदेश था? बस अतिक्रमण हटाने के लिए बस ऐसा ही लिख के दो लोग चला गया, अपना निशान मारा, ना ही कुछ उसका कोई जवाब ही नहीं है कि नहीं कैसा जमीन है क्या है वो मांग रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि जैसे अभी तो मौसम भी कुछ वो है, अभी कम से कम 2-3 महीने का वो मिलता तो वो इजी अच्छा रहता, गर्मी तक करने के लिए। तो ये तो 2 महीने पहले ही नोटिस जारी की गई थी विभाग द्वारा? हाँ, 1 महीना हुआ, 1 महीना से पहले जारी किया था, 1 महीना पहले ही किया है। तो पहले से ही विभाग ने निशानदेही कर दिया है कि यहाँ निशानदेही तो अभी कितना 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, निशान लगाए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, बाकी नोटिस दिए हुए 1 महीना हो गया। तो क्या चाहेंगे? ये कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो कोई भी नहीं है इधर में, लेकिन अब सरकार तो बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग गरीब आदमी है, कितना मेहनत करके सब बना रहे हैं, हम लोग कितना मेहनत किया है। मकान कब बनवाए थे? मकान तो करीब ये बने हुए हो गया लगभग 20 साल हो गया, ऐसा बना हुआ 20 साल हो गया, 2005 का ही बना हुआ है ये। तो 2005 में क्या ये सड़क इतनी चौड़ी थी? नहीं, सड़क तो वहाँ तक ही थी, वहाँ देखा ये वहीं तक थी, ये बढ़ के आया हुआ है। 1998 में इस रोड को चौड़ा किया गया था, और इसके ठेकेदार जो थे त्रिभुवन सिंह थे पटकनी के, सिंगल रोड से चौड़ा रोड करवाया था और उसका साइज यही था। वर्ष 2018 में वर्ष 2016 में इस मार्ग का, ये ताड़ी घाट 12 मार्ग इसका नाम था, और इसका शिलान्यास हुआ था 228 करोड़ रुपए की लागत से
इसका आरसीसी तकनीक से निर्माण हुआ था। 2018 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उसके बाद इसको एनएच घोषित कर दिया गया। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है और ये कार्रवाई नोटिस राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि 10 मीटर के दायरे में भदौरा से मेदनीपुर तक करीब 20 किलोमीटर में 10 किलोमीटर के सड़क से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी कच्चे पक्के मकान आ रहे हैं उसको तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। लेकिन यहाँ के जो मकान मालिक हैं, स्वामी हैं, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। क्या कहना है आपका? नहीं, हम तो रेवतीपुर के रहने वाले हैं तो रेवतीपुर भी तो चपेट में आ रहा है। और रेवतीपुर चपेट में आ रहा है तो उसका हल सब पड़ेगा। तो अब सरकार से लड़ने से कोई हम लोग को मिलेगा नहीं, आनंद मानेंगे। हम लोग अभी तो रोड पे जमीन है और हम लोग को लगता है इसीलिए तो हम रुक गए कि हम लोग का भी जाएगा। ये पीडब्ल्यूडी में नहीं आता है, ये जमीन ये पीडब्ल्यूडी में नहीं आता है। पीडब्ल्यूडी तो उधर था, कुआं से बगल में उधर था, लेकिन इस समय रोड सामने आ गया। क्या नाम है? रोड बना था। क्या नाम है? कृष्णानंद निषाद। आपका मकान है? हाँ जी। ये पीडब्ल्यूडी में इधर नहीं था, उधर था, लेकिन सरकार जब बना 2000 जब ये आरसीसी हुआ 24 करोड़ तो दोनों साइड कर दिए। तो मान लीजिए मकान का नोटिस आ गया तोड़ने के लिए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि टूटे ना। इसी तरह विभाग के द्वारा जो एनएच विभाग है उसके द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस से और कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि जिधर पीडब्ल्यूडी है उधर जाए, अपना लेकर जमीन ले कब्जा कर ले। आपका भी मकान दायरे में? हाँ, दायरे में है। क्या नाम है आपका? वकील चौधरी। तो क्या चाहे? सर, हम चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में जितना चौड़ीकरण हुआ था वो तो अपना ले चुका था। अब जो ले रहा है उसका हम लोग को मुआवजा मिल लेना चाहिए, मुआवजा मिले, यही हमारा कहना है। यही कहना है। और जो मकान मान हम लोग को बना रहे हैं, मजदूर आदमी है हम। कब मकान बनाए थे आप? यहाँ ये बना है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी करते हैं सर। हाँ बताइए। कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते हैं। मकान तोड़ने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या दिक्कत ये है कि नोटिस जारी किया हुआ है मकान तो मकान हम लोग टूटना नहीं चाहिए, यही हम लोग चाहेंगे। टूटे भी तो उसको सरकार मुआवजा दे। अगर हाँ पीडब्ल्यूडी का अपना जमीन ले ले, कब्जा कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नोटिस निकाल के अपना पीडब्ल्यूडी अपना जमीन लेके अपना करे, इसके बाद आएगा हम लोग पीडब्ल्यूडी में आएंगे तो तोड़ेगा तो हमको कोई एतराज नहीं होगा। तमाम लोग हैं जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन किसी तरह गुजर बसर करते हैं और अब इनका कहना है कि नोटिस जारी किया गया है कि मकान स्वयं नहीं तोड़ने पर अगर विभाग ने कार्रवाई की तोड़ने का तो वो इसका खर्च भी इन्हीं लोगों से वसूल करेगा, लेकिन और जुर्माने की भी कार्रवाई करेगा। लेकिन इस कार्रवाई से यहाँ के जो बाशिंदे हैं जिनका मकान दुकान सड़क के 10 मीटर के दायरे में आ रहा है, इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने मांग किया है तोड़ने का जो खर्च आ रहा है वो कम से कम प्रशासन निर्वहन करे। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी कैफ खान के साथ।